हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 9 चैप्टर में रिप्रोडक्शन चैप्टर का बेटा ये पार्ट है फर्टिलाइजेशन। आज हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से, क्या प्रोसेस है इसका, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ये प्रोसेस क्या है। फिर फर्टिलाइजेशन के हम टाइप्स देखेंगे और फर्टिलाइजेशन अगर किसी चीज का हो जाता है तो उसका प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम। सो लेट्स वी विल डिस्कस हियर। तो सबसे पहले देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो फ्यूज होंगे, क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। क्या बताया बेटा मैंने, फ्यूजन ऑफ एग। एग कहाँ होगा, फीमेल में। स्पर्म कहाँ होगा बेटा, ये दोनों क्या है, एग और स्पर्म, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, गैमेट्स हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स। क्या ये गैमेट्स। अब ये गैमेट है फीमेल, ये गैमेट है मेल। तो फ्यूजन बोल दो जैसे मिलना। सो फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, किसे बोलते हैं हमें, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बोल दो या फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा। अब मेल और गैमेट फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, कैसे अभी फर्टिलाइजेशन होता है कैसे, देखो यहाँ होते हैं बहुत सारे, हमने देख रखा है स्पर्म्स पढ़ रखा है ना हमने। ओके, अब ये जो स्पर्म्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, अब ये क्या करते हैं स्पर्म्स, सपोज यहाँ पर एग है तो इसे बहुत सारे स्पर्म्स आके इसके साथ क्या है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज करते हैं। ह्यूमन बींग्स में मेल जो है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज करते हैं। सो व्हाट हैपन, सो ये एग हो गया, हंड्रेड्स ऑफ एग फीमेल जो होती है वो तो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है बेटा वो 1 मंथ में एवरी मंथ एक ही एग रिलीज होती है। ओके, लेकिन कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फ्रॉग, ये हंड्रेड्स ऑफ एग रिलीज करते हैं, लेकिन नॉट ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में क्या है, हर बार एक ओवरी एक ही एग रिलीज करती है। मैंने बताया भी था कि 2 ओवरीज होती है, एक इस साइड था एक इस साइड था, ओवरीज देखा था ना बेटा हमने। ओके, सो इस ओवरी ने अगर इस बार एग रिलीज किया तो नेक्स्ट टाइम ये ओवरी क्या है, एक एग रिलीज करेगी। सो जो ये एग रिलीज हुआ है, इस एग के साथ क्या होगा, बहुत सारे ये मिलियंस ऑफ क्या है, मैं कहती हूँ स्पर्म्स, ये आके इसके टकराएंगे। ओके, सो कोई भी एक इसके साथ क्या है, फ्यूज हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या होगा, जो मेल गैमेट है ना बेटा स्पर्म, उसका मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के न्यूक्लियाई क्या होंगे, फ्यूज होंगे, और फ्यूज होके क्या बनेगा बेटा, एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सिंगल न्यूक्लियस बनेगा। सो यहाँ पे मेल का जो स्पर्म होगा, स्पर्म का और फीमेल का एग है तो उसका न्यूक्लियस, मेल का न्यूक्लियस कहाँ होगा, स्पर्म में। तो स्पर्म का न्यूक्लियस और फीमेल के एग का जो न्यूक्लियस, तो जैसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ये डायग्राम है एग, तो यहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियस, ठीक है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस हो गया और ये एग का न्यूक्लियस हो गया, ये फ्यूज होके क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, अब सिंगल न्यूक्लियस जो बन जाएगा उसको हम बोलेंगे, सिंगल न्यूक्लियस बनने के बाद जो होगा उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे बेटा जाइगोट। क्या बोलेंगे उस प्रोडक्ट को हम, जाइगोट, या इसको और भी हम बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। अब जो ये मेल जो स्पर्म है और फीमेल एग
जब ये कोलाइड हुए तो कोई भी एक स्पर्म का न्यूक्लियस और इस एग का न्यूक्लियस क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूज होके क्या बन गया, एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया। सिंगल न्यूक्लियस बनने के बाद ये जो एग होगा, इस एग को बोलेंगे हम फर्टिलाइज्ड एग, या इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स जाइगोट। तो अगर मैं आपको कहूं कि हमारी बिगिनिंग कहां से हुई थी, तो हमारी बिगिनिंग हुई थी स्टूडेंट्स जाइगोट से। तो किसी भी न्यू इंडिविजुअल है, कोई भी न्यू इंडिविजुअल है जो धरती पे नया ये कह सकते हो जो बेबी आएगा, तो आने से पहले जहां से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, जहां से वो इस संसार में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, तो न्यू इंडिविजुअल की जो बिगिनिंग होती है वो होती है जाइगोट से, या इसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। सो हमने क्या पढ़ा है, एग फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं ये हमने देख लिया, फर्टिलाइजेशन कैसे हुई ये हमने देखा है। अब देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्टूडेंट्स एक और हमारे दिमाग में, अब मैं कहती हूँ कि मेरा फेस जो है मेरे फादर जैसा है, मेरी सिस्टर का फेस है मेरी मदर जैसा है, बट वो कैसे हुआ, उसका रीजन देखो कैसे, क्योंकि जो हमारे जो स्पर्म है बेटा, मैंने क्या कहा था आपको, स्पर्म और एग इन दोनों का ही फ्यूजन होता है। तो स्पर्म कहां से आया, स्पर्म फादर से, और एग कहां से आया बेटा, मदर से। सो जब एग मदर से और स्पर्म फादर से आया और इन दोनों का कोलाइड हुआ, कोलाइड होकर एक सिंगल जाइगोट बन गया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही कैरेक्टर्स कहां से आए हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे फादर से आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स हमारी मदर से आते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट वन आई कलर, हमारे आईज का जो कलर होता है ना बेटा, जैसे ब्लैक, ब्राउन या ब्लू, तो अगर मेरी मदर की आईज ब्राउन है और मदर की आईज, जैसे मैं कहती हूँ मदर की आईज जो है हमारी ब्राउन है, ओके, और फादर की आईज ब्लैक है, तो जो न्यू इंडिविजुअल होगा, न्यू इंडिविजुअल या जो जाइगोट जो होगा, जो न्यू इंडिविजुअल होगा उसकी या तो आईज मिलेगी ब्राउन या आईज कैसे मिलेगी बेटा, ब्लैक। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, ये थंब है, ये थंब मेरा आपको स्ट्रेट में ऐसे बैंड करिए, बट ये बैंड नहीं हो रहा। ओके, सो जो हमारा थंब है, अगर किसी का ऐसे बिल्कुल बैंड हो जाता है, किसी का ये मेरा स्ट्रेट्स है, तो मेरा स्ट्रेट क्यों है, आई डू यू नो, बिकॉज मेरी मदर का ये थंब क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन मेरी फादर का ऐसे बैंड हो जाता है। इसका मतलब ये कैरेक्टर मेरा किससे आया है, मेरी मदर से। ऐसे ही हमारे जो ईयर्स के लोब होते हैं, ये क्या है, कुछ फ्री होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ऐसे अटैच होते हैं। मेरा फ्री ईयर लोब है, ये बिल्कुल फ्री है। सो इस तरीके से ऐसे हेयर कलर, हमारा फेस का जो स्किन कलर, सो ये हमारे मदर और फादर से। इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टर जैसे ब्रदर है वो पापा जैसा है, या मदर जैसा है मम्मी जैसा है, या ब्रदर है वो पापा जैसा है, या हमारे कैरेक्टर्स एक दूसरे को देख के हम ये लगा सकते हैं कि ये इस पे गया है। आपके दादा दादी से आपने सुना भी होगा। ओके, सो अब हम देखते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन टाइप्स। ओके, लेट्स वी विल सी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो समझ आ गया, जहां पे एग और स्पर्म क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज होके एक प्रोडक्ट बना देंगे जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। नाउ स्टूडेंट्स लेट वी विल सी फर्टिलाइजेशन की टाइप्स कितनी होती है। कितने टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स की फर्टिलाइजेशन होती है। कितने टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स की होती है। सो 2 टाइप्स कौन से है, एक तो है इंटरनल, क्या बता रही मैं आपको, कैसी फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स, इंटरनल, तो जो बॉडी के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो बॉडी से बाहर होती है, ठीक है, उस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। व्हाट इज दैट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, एक्सटर्नल। व्हाट वी कॉल स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो कितने टाइप्स हो गए फर्टिलाइजेशन के, 2 टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो द फर्टिलाइजेशन which
takes place inside the body, अगर बॉडी के अंदर होती है, सो द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में काउ, डॉग, ह्यूमन, ऐसे बहुत से जीव है, कैट। ओके, सो इन सब में क्या है बेटा, इंटरनल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। इनके हम कभी भी एग्स नहीं देखते। कभी आपने कल देखा है बाहर कहीं काऊ का एग या डॉग का एग? नो, वो एग्स उनके अंदर ही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और वहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और वहां पे बाद में जाइगोट की डेवलपमेंट होती रहती है अलग अलग स्टेजेस में। नाउ स्टूडेंट्स, लेट वी विल सी व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से पहले मेरे को ध्यान है बेटा, एक टॉपिक है जिसमें मैं बताती हूँ आपको, ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ चांसेस होते हैं कभी कभार जहाँ पे फर्टिलाइजेशन थोड़ी समय के लिए एक्सटर्नल करानी पड़ती है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ध्यान होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम बनाया था मैंने, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम में ये मैंने आपको यहाँ से ऐसे बताया था कि ये क्या होता है। जैसे ओके, एक मैं रफ बना रही हूँ बेटा जल्दी के लिए, मुझे आज यहाँ पे डायग्राम पर दिख रहा हूँ। तो ये क्या थी स्टूडेंट्स, फैलोपियन ट्यूब थी। यहाँ पे ये क्या था हमारा, ओके, ये हमारी ओवरी, और ये क्या था स्टूडेंट्स, फैलोपियन ट्यूब। अब कुछ पर्सन्स, कुछ वुमेन की क्या होती है, लेडीज की, ये फैलोपियन ट्यूब क्या होती है बेटा, ब्लॉक होती है। ये फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाती है, ब्लॉक। अब ये ब्लॉक हो गई, बंद हो जाती है फैलोपियन ट्यूब, बीच में कुछ ना कुछ होता है। अब ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, यहां से अगर स्पर्म आएगा तो स्पर्म यहाँ पर, एग यहां से रिलीज होगा, तो स्पर्म और एग क्या है, फ्यूज नहीं हो पाएंगे। फ्यूज नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल नहीं बनेगा। तो क्या होता है बेटा, इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, फ्रेशली रिलीज्ड एग, जो ओवरी ने क्या, ये क्या थे स्टूडेंट्स, ओवरी ने क्या रिलीज किया, ओवरी ने क्या रिलीज किया था स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान हो मैंने पिछले टॉपिक में कराया था, ओवरी रिलीज एग। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फ्रेशली जो एग रिलीज करते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एग को कलेक्ट कर लिया किसी में ट्यूब के अंदर, यहाँ पे ये एग है, ओके, और इसमें क्या है, मेल के स्पर्म, यहाँ पे क्या बेटा, मेल के स्पर्म इसके अंदर डाल देंगे और फ्यू आवर्स के लिए ये दोनों क्या रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। तो इससे क्या है, फीमेल से, दोबारा सुन लो ध्यान से, अगर ये फैलोपियन ट्यूब ये ब्लॉक होगी, देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, याद रखो, फर्टिलाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन दिस फैलोपियन ट्यूब। इसको हमने क्या बोला, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होगी। अगर ये ब्लॉक है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसे वुमेन को, या कह सकते हो आप ऐसी लेडीज का, जो न्यू रिलीज फ्रेशली जो एग होता है उसको और जो स्पर्म, उनको क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और फ्यू आवर्स के लिए उनको रखते हैं। जब ये एग, अगर ये एग क्या होगा, फर्टिलाइज्ड, अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता है, अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर इसको क्या करेंगे, इस फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। इस जाइगोट को, ये इसको यहाँ पे कितने देर के लिए रखा, फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए इसको यहाँ पे रखा, एग और स्पर्म को। अब ये एग और स्पर्म, अगर कोई भी एक स्पर्म इस एग के साथ अगर फ्यूज हो जाता है तो प्रोडक्ट क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है, इसको क्या है, नियर अबाउट 1 वीक, ठीक है, 1 वीक, 1 हफ्ते तक कहाँ रखते हैं बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में ही, ताकि उसकी डेवलपमेंट वहां हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इस फर्टिलाइज्ड जो एग बोलते हैं जाइगोट, इसको 1 वीक के बाद यहां से इसको कहाँ ले आते हैं, यूट्रस के अंदर। कहाँ जाएगा ये हमारा, यूट्रस के अंदर इसको प्लांटेड कर देते हैं।
और फिर यहाँ पे यूट्रस के अंदर 9 मंथ तक इस बेबी की डेवलपमेंट होती रहेगी। सो थोड़े समय के लिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ करा दी, एक्स्ट्रा, बाहर, एक्सटर्नल, इसलिए इसको यहाँ पे हम बोल देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट। अब जो ये बेबी हुआ यहाँ पे यूट्रस के अंदर जो पल रहा है बेबी, इस बेबी को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी था, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कुछ के दिमाग में ये रहता है कि वो बेबी टेस्ट ट्यूब में ही पलता है, नहीं, ओनली फ्यू आवर्स के लिए एग और स्पर्म को रखा, एग और स्पर्म फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइज एग जो जाइगोट आ गया, जाइगोट को 1 वीक के लिए फिर रखते हैं, फिर 1 वीक के बाद उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेड कर देते हैं, रखते हैं, तो जहाँ पे ये इम्प्लांटेड हो जाता है। ओके, फिर यहाँ से ये डेवलपमेंट स्टार्ट रहती है। अब देखते हैं हम टॉपिक फर्टिलाइजेशन के बाद, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रेंड्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहां पे सेम थिंग है, मैं डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। सो जहां पे फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो, तो उस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन which takes place outside the body। क्या बोला बेटा मैंने, outside the body, उसको हम क्या बोलते हैं, what we call is called, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। सो द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप की फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल में आप देखो, फ्रॉग, ओके, एग्जाम्पल फ्रॉग, फिश, ठीक है, इन सब की फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है बेटा, आउटसाइड द बॉडी। और ये मोस्टली किस में होती है, फर्टिलाइजेशन मोस्टली इन एक्वेटिक एनिमल, मोस्टली किस में होती है बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, किस में होती है, एक्वेटिक, जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर जो रहने वाले जीव है, उनकी फर्टिलाइजेशन मोस्टली कैसे होती है, एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जैसे मैं एक बार समझा देती हूँ आपको, ये किस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग और टैड, रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि इनकी ब्रीडिंग ज्यादा होती है, फ्रॉग्स की, फिशेस की, ज्यादा इनकी रेनी सीजन में ग्रोथ होती है। तो कैसे बेटा, जब जहाँ पे जैसे कोई नाले में पानी चल रहा है या कोई झरने में पानी चल रहा है, पोन्ड्स में, तो वहां पे क्या है, फ्रॉग और टॉड दोनों क्या जाएंगे बेटा, वाटर के अंदर। दोनों कहाँ पहुंच गए, फ्रॉग और टॉड दोनों कहाँ जाएंगे, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर फ्रॉग ने क्या किया, अपना, फ्रॉग और टॉड ने ये लोग क्या कर देते बेटा, अपना एग रिलीज कर दिया, और वहीं पे क्या हो गया, स्पर्म रिलीज हो गया। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल है ह्यूमन बीइंग में, वुमन है, वो एक ही एग रिलीज करती है, बट यहाँ पे ये फ्रॉग क्या है, कितने एग्स रिलीज करता है, हंड्रेड्स ऑफ एग रिलीज होते हैं, और ऐसे ही मिलियंस हंड्रेड्स क्या रिलीज हो रहे हैं बेटा, एग, और मिलियंस क्या रिलीज हो रहे हैं, स्पर्म्स। अब हंड्रेड्स और मिलियंस और जो एग्स और स्पर्म्स होंगे, अब क्या हुआ, स्पर्म जो होता है, ये इसको जी, एग्स जो होते हैं ना बेटा, ये इतने ज्यादा हार्ड कवरिंग से नहीं होते, कवर्ड इसके, ओके। सो स्पर्म क्या करेगा, जैसे ये एग्स होंगे तो कुछ स्पर्म्स जाके वहां पे जो वाटर, स्पर्म क्या है, वाटर के अंदर मूव कर सकता है। मूव करने में कौन हेल्प करता है, स्पर्म की टेल हेल्प करती है मूवमेंट इन द वाटर। टेल का काम है स्पर्म को मूव करा देती है इजीली। सो स्पर्म क्या है, वाटर के अंदर जब ये होगा तो टेल इसको मूव करके कहाँ है, एग के पास अपने आप होगा। एग के पास आते ही ये एग क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएंगे। कुछ एग जरूर नहीं कि फर्टिलाइज हो सभी एग्स, बट कुछ एग्स क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। सो इस तरीके से एग्स की फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन
अब जो एग्स होते हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ एग्स होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया। और ये एग आप देखोगे इकट्ठे से मिलेंगे आपको, जब एक टाइम में एक फ्रॉग ने लेस किए। ये एग को एक साथ इकट्ठा कौन चिपकाए रखेगा? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनके पास, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस होगा जिसको इकट्ठा सा इनको करके रखता है। और यहीं पे स्पर्म क्या है, सभी के साथ आगे कोलाइड हो जाएगा और वहां पे इजीली फर्टिलाइजेशन होता है। अब एक रीजन है कि हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्यों रिलीज करते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि वाटर के अंदर जो हंड्रेड्स ऑफ एग रिलीज किए, तो ये एग किसकी टच में है बेटा? ये एग किसकी टच में है? वाटर के टच में भी है, रेन कह रही हूं, विंड। सो वाटर, विंड, इन सब के टच में है। तो अगर ये ज्यादा देर तक इनके टच में रहेंगे तो क्या होगा? ये एग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या होगा, जो ये एग्स होते हैं, इस एग्स को कई बार क्या वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हंड्रेड्स ऑफ एग्स हुए हैं रिलीज, ताकि स्पर्म उनके साथ, कुछ एग 100 में से कम 10-20 एग्स तो फर्टिलाइज हो जाए। तो इसलिए एक साथ में या तो इनको कोई खा भी सकता है एग्स को, वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, या ये वाटर और विंड के कांटेक्ट में होते हैं, वाटर, विंड, एयर। तो इससे क्या होगा, ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ये ताकि कुछ एग, स्पर्म्स और एग्स में इकट्ठे जल्दी से होके और ये फर्टिलाइजेशन हो जाए यहाँ पे। सो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर होता है बेटा। सो वी हैव सीन इन दिस टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ किसे बोलते हैं? जहाँ पे एग और स्पर्म फ्यूज होके जाइगोट बना ले। अब फर्टिलाइजेशन कैसे हुई? वहां पे इसका स्पर्म का न्यूक्लियस और किसका न्यूक्लियस बेटा? एग का न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियाई क्या हो गया, इन दोनों का कंबाइन होके एक सिंगल न्यूक्लियस बना दिया। इसको हमने क्या बोल दिया? जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद अब जो जाइगोट है उसकी डेवलपमेंट कहाँ होगी? यूट्रस के अंदर। कहाँ होती है? यूट्रस के अंदर। और फिर यूट्रस में ये डेवलपमेंट होती रहेगी। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, कुछ में एक्सटर्नल होती है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स का, गोट का मैंने एग्जांपल बताया था, क्योंकि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, इसको बोलते हैं इंटरनल। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। और कैसे होती है ये मैंने अभी आपको समझाया, फर्टिलाइजेशन। सो ये हमारा टॉपिक है। सो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था कि बेबी की डेवलपमेंट कहाँ होती है, दैट इज यूट्रस। सो आई अप्रिशिएट देयर आंसर. Congratulations students, those who have given the answer in my comment box. Now today's question is, so what is today's question students? So today's question is students, which type